देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। दुबई के अंतर्राष्ट्रीय आयुष कॉन्फ्रेंस में बीके शिवानी का संबोधन। भौतिक सुख सुविधाओं एवं ग्लैमर की चकाचौंध की आसमानी उड़ान वाले दुबई में अब आध्यात्मिकता और गगनचुंबी उड़ान के भीतर आंतरिक गहराई की तलाश होने लगी है। इसकी बानगी उस समय देखने को मिली जब दुबई में 13 से 15 जनवरी 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय आयुष कॉन्फ्रेंस एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय, साइंस इंडिया फोरम तथा वर्ल्ड आयुर्वेदा फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में दुनिया के कई देशों में जैसे मिडिल ईस्ट अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से 1500 से ज्यादा विशेषज्ञ शामिल हुए। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री वी मुरलीधरन तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में ब्रह्मा कुमारी संस्था की विश्व प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर बीके शिवानी को आमंत्रित किया गया। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में दुनिया भर से आए चिकित्सा की विभिन्न पद्धतियों के विशेषज्ञों को संबोधित करते हुए बीके शिवानी ने कहा कि मनुष्य का स्वास्थ्य उस पर निर्भर करता है कि आप उसे कैसे रखते हैं। उसी प्रकार खुशी और शांति भी नेचुरल होनी चाहिए। हम अपनी सोच से दुनिया को रचते हैं। तनाव और डिप्रेशन हमारी कमजोरी से आता है। हमें इसे हैंडल करने का तरीका आना चाहिए। यह बातें राजयोग सिखाता है। Each one of us have come here with one pure intention, and that pure intention is to heal, and with a bigger picture that we create a planet where health is natural. Do we have that intention? Is it that big an intention that we create a planet where health is natural? How many would want to keep that as their intention? Create a world where health is natural. And so let's go to the root. If I want to create a world where health is natural, I will need to begin with creating a world where peace and happiness is natural. भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने भी भारतीय पद्धति और विधा को जीवन में अपनाने की सलाह दी। साथ ही कहा कि अध्यात्म, होम्योपैथी, आयुर्वेदा सब मनुष्य के जीवन के लिए ही सही और उपयोगी है। इस दौरान दुबई सरकार के स्वास्थ्य महानिदेशक अवधेश सेघायर अल कईब, आयोजक कमेटी के चेयरमैन सिद्धार्थ बालचंद्रन समेत कई विशिष्ट लोग उपस्थित रहे। 55वें स्मृति दिवस पर ब्रह्मा बाबा की स्मृतियां हुई ताज़ा। ब्रह्मा बाबा के 55वें स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें ओआरसी की निदेशिका बीके आशा ने ब्रह्मा बाबा की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ब्रह्मा बाबा का जीवन हमारे लिए एक आदर्श उदाहरण है। उन्होंने अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा ही नई दैवी सृष्टि के सृजन के संवाहक बने। उनके हर कर्म में सदा ही विश्व कल्याण का भाव समाहित होता था। आगे करोलबाग सेवा केंद्र प्रभारी बीके पुष्पा ने कहा कि कोई कैसा भी रहा, ब्रह्मा बाबा ने सबको स्वीकार किया। निमित्त, निर्माण और निर्मल भाव सदा ही उनके रोम रोम में समाया हुआ था। आप बहुत सिंपल परिवार के थे। आपके पिता स्कूल टीचर थे। पिता की डेथ बाल्यकाल में ही हो गई, बहुत छोटी आयु में। काका ने पाला, वे अनाज के व्यापारी थे और उनके पालन पोषण में आपने व्यापार सीखा। रहम दिल थे, गरीबों को एक्स्ट्रा अनाज तोल देते थे। पिता श्री ब्रह्मा ने अपने जीवन में जो किया, चाहे कोई कितना भी कुछ करता आया, कैसी भी कोई आत्मा सामने आई, चाहे निंदा ग्लानि करने वाली, चाहे अपमान करने वाली, परंतु बाबा ने कभी भी उस बातों को दिल से नहीं लगाया, इसलिए दुखी नहीं हुए। तो कोई कैसा भी है तो बाबा कहा करते कि दुख नहीं देना ये ध्यान रखना, लेकिन दुख लेना भी नहीं। ले लोगे तो दुखी होंगे, और दुखी होंगे तो फिर दूसरे को आपसे क्या मिलेगा। इसलिए बाबा हम बच्चों को बार बार ये शिक्षा दिया करते, ना दुख दो, ना दुख लो। कार्यक्रम में बाबा के जीवन चरित्र पर आधारित वीडियो के माध्यम से बहुत सुंदर फिल्म दिखाई गई। संस्था के सदस्यों ने बाबा को गीत एवं कविता के द्वारा भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बीके येशु ने सभी को राजयोग का अभ्यास कराया। कार्यक्रम में 400 से भी अधिक लोगों ने उपस्थित होकर ब्रह्मा बाबा को पुष्पांजलि अर्पित की। अव्यक्त होकर भी साथ सदा रहते, गूंज रही मधुबन में मुरली तुम्हारी। मकर संक्रांति पर सेवा केंद्र पर भव्य आयोजन। मकर संक्रांति पर
प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालुओं का मेला विभिन्न नदियों के घाटों पर लगता है। वास्तव में इन स्थूल परंपराओं में आध्यात्मिक रहस्य छुपे हुए हैं। अब हमें ज्ञान गंगा में नहाकर आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलना चाहिए। अपनी बुराइयों का त्याग करने से वास्तविक और अविनाशी खुशी प्राप्त होती है। ऐसे ही कुछ आध्यात्मिक रहस्यों के साथ बेंगलोर के बसवानागुड़ी सेवा केंद्र पर मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम से मनाया गया। अवसर पर स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके अंबिका ने पर्व का आध्यात्मिक रहस्य समझाया, साथ ही जीवन में सदैव हर परिस्थिति में खुश रहने की प्रेरणाएं दी। कार्यक्रम में कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आयोजन हुआ, जिसमें दैवी गुणों की धारणा करने की सभी को शिक्षाएं दी गई। करीबन 300 बीके सदस्यों ने उपस्थित होकर कार्यक्रम का लाभ लिया। बिलासपुर शहर में करीबन 22 वर्षों से हर वर्ष राष्ट्रीय व्यापार उद्योग मेले का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी BNI व्यापार उद्योग मेले में राजयोग भवन के द्वारा मेरा बिलासपुर व्यसन मुक्त बिलासपुर एवं मेरा बिलासपुर दुर्घटना रहित बिलासपुर चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। हजारों की संख्या में आने वाले युवक एवं नागरिकों ने चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन किया। मुख्य अतिथि के तौर पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साहू के द्वारा स्थानीय प्रभारी बीके स्वाति को समाज उत्थान के लिए विशिष्ट सेवाओं को ध्यान में रखते हुए BNI गिवर्स गेन अवार्ड से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला, BNI चेयरमैन किरण पाल सिंह चावला, मेला संयोजक गणेश अग्रवाल उपस्थित रहे। सुप्रसिद्ध महानायक अमिताभ बच्चन के हमशक्ल शशिकांत पेडवाल ने मेले का अवलोकन किया तथा सभी से व्यसन न करने एवं निश्चित गति में वाहन चलाने का आह्वान किया। कठपुतलियों द्वारा नशा मुक्ति का संदेश सभी के आकर्षण का केंद्र रहा। नमस्कार करता हूं देवी और सज्जनों, मैं हूं शशिकांत पेडवाल और ब्रह्मा कुमारी की ओर से सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि देवी और सज्जनों कभी भी नशा मत कीजिएगा और गाड़ी जो चलाते हैं आप स्पीड में मत चलाइए भाई साहब। गवर्नमेंट ने कहा है कि एक 80 का स्पीड जो होता है बड़ा अच्छा स्पीड होता है, उसमें आप कभी भी गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ कर विनती है आपको, कभी भी ज़्यादा जो ओवर स्पीड गाड़ी में चलाइएगा। जी, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, क्योंकि परिवार है तो सब कुछ है, देश भी है तो सब कुछ है। बिहार के बेगूसराय में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत सेवाओं का आयोजन हुआ। गांधी स्टेडियम में करीबन 150 नगरपालिका सफाई कर्मचारियों और उपस्थित नगरवासियों के लिए कमांडेंट मेजर पुलिस लाइन बेगूसराय की अध्यक्षता में 80 पुलिस अधिकारियों के प्रशिक्षण कैंप में साहेबपुर कमाल प्रखंड के मध्य विद्यालय में करीबन 370 विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए नशा मुक्ति कार्यक्रम संपन्न हुआ। बीके राजीव ने सभी को इस भयानक शत्रु से खुद एवं परिवार सहित समाज को बेहतर बनाने की शपथ दिलाई। महाराष्ट्र स्थित अहमदनगर के साइबन में मधुबन इस आध्यात्मिक पर्यटन क्षेत्र में विशेष योग तपस्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अहमदनगर सहित शिवडी, संगमनेर, शिरूर, परभनी, पुणे, टाकड़ी, टोकेश्वर, राहुरी, कर्जत, जामखेड़ आदि स्थानों से 350 के करीब बीके सदस्यों ने इसका लाभ लिया। पुणे से बीके संदीप ने इस कार्यक्रम को मार्गदर्शित किया। साथ ही उद्घाटन पद्मश्री डॉक्टर विठ्ठलराव विखे पाटिल मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर सुनील मस्के इनके हाथों दीप प्रज्वलन से हुआ। इस अवसर पर साइबन में मधुबन सब सेंटर की संचालिका बीके डॉक्टर सुधा कांकरिया, डॉक्टर सतीश मोरे, बीके राज राजेश्वरी भी मौजूद रही। मेडिटेशन एज मेडिसिन विषय पर बात करते हुए वक्ताओं ने कहा कि जब साइंस के साथ साइलेंस अर्थात विज्ञान के साथ आध्यात्म जुड़ जाता है तो जीवन सरल और सुंदर बन जाता है। ओम शांति परिवार का राजयोग शिविर हमने हर बैच के लिए 8 दिन के लिए आयोजित किया और हमें जो दिक्कतें पहले आई थी वो शिविर होने के बाद स्टूडेंट्स में बहुत बदलाव आया। ये सब बच्चे MBBS कोर्स के लिए आते हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है तो अच्छे घर से आते हैं, उनको कंट्रोल करना थोड़ी सी दिक्कत की बात हो रही थी। लेकिन जब ये बच्चों ने 8 दिन का शिविर आयोजित करके उसमें से जब उन्होंने सुना, उसको आत्मसात किया, तो उसके बाद हमें उनमें बहुत बदलाव दिखाई दिया। यानी परमपिता परमात्मा नए युग की स्थापना कर रहे हैं और सभी आत्माएं जो ज्ञान में है, ज्ञानी तो आत्माएं हैं, वो अपना अपना योगदान, अपना एक उंगली सहयोग की सहकार्य के लगा रहे हैं। तो ये जो नए बच्चे ज्ञान में आए हैं, जिनको आकर 3-4 साल हुए हैं, उनको भी ये बात समझ में आना चाहिए कि ये आध्यात्मिक क्रांति कैसे हो, पुरुषार्थ में कैसे आगे बढ़े, श्रीमत पर कैसे चले, मनचर्या कैसे होना चाहिए, दिनचर्या कैसे होना चाहिए, ये सारी बातों का ज्ञान आज के भट्टी के द्वारा ये नए बच्चों को दिया गया और एक आध्यात्मिक क्रांति की नींव यहाँ पर डाली गई। मैं सब आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।